जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं रायबरेली ज़िले की डलमऊ तकरीबन शाम के 5 बज चुके हैं और अब हम लोग किले के अंदर दाखिल हो गए। पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और ऋषि मुनि जिस तरीके से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही अपनी तपस्या करते थे, तो उसका एक साइंटिफिक डलमऊ के वरिष्ठ पत्रकार जो कि डलमऊ से ही जिनका ताल्लुक़ है और तमाम सारे इन्होंने आर्टिकल लिखे हैं और बहुत अच्छी इनकी लेखनी है। डलमऊ से ये गंगोली नहीं बनाई जाती है, क्या कारण है? ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, जिन सीढ़ियों पर मैं बैठा, कवि जो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो यहीं पे बैठ करके अपनी रचनाओं को जो है काफ़ी पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, पानी का डैम है जहाँ पे हम खड़े हैं उसके बाद कि गंगा नदी हमारे पीछे जो है गंगा नदी है, नीचे आप नाव देख सकते हैं और बहुत अच्छा एक दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं रायबरेली ज़िले की डलमऊ तहसील अंतर्गत। डलमऊ रायबरेली की एक तहसील है, लेकिन कहा जाए तो डलमऊ का एक अपना अलग इतिहास है। डलमऊ इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में डलमऊ का नाम लिया जाता है। डलमऊ राजा डल के नाम पर इस तहसील, अब ये तहसील है, किसी ज़माने में ये राजा डल की रियासत हुआ करती थी। आज से 600 दशक पहले राजा डल यहाँ के राजा हुआ करते थे, जिनके नाम पे, डल के नाम पे आज इस जगह को डलमऊ के नाम से जाना जाता है। इस वक्त जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये किले में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये राजा डल के किले को जाती हैं और ये किला बहुत ही पुराना किला है और इस किले के साथ बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। ये बहुत पुरातात्विक इमारत है और राजा डल जो कि एक बहादुर राजाओं में से एक थे, जिनका अपना इतिहास है और इस किले से तमाम सारी बहुत सारी जो है यादें जुड़ी हुई हैं। आपको अभी इस किले के अंदर ले कर के चलेंगे। ये देखिए, इन सीढ़ियों के ज़रिए हम लोग जो है किले के अंदर दाखिल हो सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है 400 से 500 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिनको चढ़ने के बाद किले में दाखिल होया जा सकता है। अब हम लोग किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं और जिस जगह पे अब मैं खड़ा हुआ हूँ, ये अब जल निगम का एक परिसर यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ से ये देखिए, आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ से ये किला शुरुआत होता है। किला का कुछ भाग जो है पुरातात्विक अंश ही अब बाकी रह गया है और जो किला था वो पवित्र गंगा नदी के तट पे स्थित है, इसलिए जो है ये एक बार गिर भी चुका है, लेकिन किले का जो अंश अभी बाकी है वो आपको दिखाना चाहेंगे। पुरातत्व की विभाग की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इस किले के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई है। भारत में बहुत सारी पुरातात्विक इमारतें आज भी ऐसी मौजूद हैं कि जिनका रख रखाव ढंग से नहीं हो पाया है। सरकार अगर उन पे पैसा खर्च करती तो आज ये पर्यटक स्थल में तब्दील होता। चूँकि राजा डल का अपना खुद एक बहुत बड़ा इतिहास है, तब भी जो है सुविधाओं के अभाव में भी पर्यटक आज भी इस किले को देखने आते हैं और यहाँ से जुड़े हुए इतिहास को समझने आते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये राजा डल का जो ऐतिहासिक किला है, 600 ईसा पूर्व पहले का इस किले का इतिहास है और हम लोग इस किले परिसर में बैठे हुए हैं। हमारे पीछे एक पीपल का पेड़ है। जिस तरीके से आज लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और जिस तरीके से पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान गई, और हम लोग एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और ऋषि मुनि जिस तरीके से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही अपनी तपस्या करते थे, तो उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि पीपल का पेड़ जो होता है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है।
तो हम लोग बात कर रहे थे राजा डल के किले की। हमारे साथ डलमऊ के वरिष्ठ पत्रकार, जो कि डलमऊ से ही जिनका ताल्लुक़ है और तमाम सारे इन्होंने आर्टिकल लिखे हैं और बहुत अच्छी इनकी लेखनी है डलमऊ से। इनका नाम इंतज़ार सिंह है, जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च की टीम के साथ। इनसे जानेंगे कि डलमऊ राजा डल का जो किला है और डलमऊ उनके नाम पे जो ये बसा हुआ है और क्या इतिहास है, और उसके बारे में वो हमको बताएंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। इंतज़ार जी, स्वागत है आपका समय देने के लिए। और जिस तरीके से राजा डल का जो किला है, किले परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं। जब मैं यहाँ आया था तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे होली नहीं मनाई जाती है, क्या कारण है इसका? यहाँ पे होली इसलिए नहीं मनाई जाती कि यहाँ पे जो ये राजा डल थे, तो राजा डल यहाँ 600 वर्ष पूर्व, जो यहाँ का मानना है, जो यहाँ के लोग बताते हैं, तो होली के दिन ही उनके ऊपर आक्रमण हुआ था। वो अपना होली के जैसे त्यौहार होता है, तो होली के त्यौहार में सब लोग स्वतंत्र और अपना जैसे भी मौज मस्ती में होली मनाते हैं, तो उसी पीरियड इनके ऊपर हमला हुआ था और उसी हमले में ये वीर गति को प्राप्त हुए। और उसके बाद से यहाँ की होली उस दिन नहीं मनाई जाती, उसके 3 दिन पूर्व कोई अच्छा सा दिन देख के यहाँ पे होली मनाई जाती है। यहाँ की जो ये मान्यता है, जैसे माना जाए कि जैसे होली, वैसे हिंदुस्तान में बात करें तो सभी लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो होली हिंदुओं का त्यौहार माना गया है, हिंदू धर्म का त्यौहार। लेकिन डलमऊ में देखा गया कि सभी धर्म के लोग होली मनाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? डलमऊ में सभी धर्म के लोग होली मनाते हैं। डलमऊ में यहाँ पे जो भी हैं सब एक उससे बिलोंग करते हैं, सब एक अपने जैसे मुट्ठी है तो सब बंद करके, मतलब सब एक लोग एकजुट होके रहते हैं। और कोई भी त्यौहार हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब लोग मिल के मनाते हैं। देखिए कि यहाँ पे गंगा जमुनी तहज़ीब की अगर बात करें तो अगर इसकी आपको मिसाल देखना है और कोई उदाहरण देखना है तो देश की जनता को होली के समय पे डलमऊ आना पड़ेगा और वो देखेंगे कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे को किस तरीके से अबीर गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, जिन सीढ़ियों पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये राजा डल का जो किला, डलमऊ का किले का जो अवशेष बचा हुआ है, जो भाग उसका बचा हुआ है। बाकी किला तो जो है ज़मींदोज़ हो गया है, पूरा पार्ट उसका नहीं बचा हुआ है, लेकिन जो अंश बचा हुआ है अभी अंदर ले चल करके आपको दिखाएंगे वहाँ पे। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये सीधे किले के ऊपरी हिस्से में जाती हैं, किले की जो दूसरी मंजिल है उस पे जाती हैं और इस पे हम लोग अभी अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या है पूरा अंदर, किस तरीके से किला दिखाई पड़ता है। हमारे साथ रायबरेली से हमारे सहयोगी इसराइल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ और जानकारियाँ लेंगे। डलमऊ किले से जुड़ी हुई जानकारियाँ इनसे जानेंगे। तो इसराइल जी, जैसा कि आप काफ़ी समय से यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं रायबरेली ज़िले में और बहुत सारी पुरातात्विक इमारतों को लेकर के आपने डॉक्यूमेंट्री शूट करी हैं। आप जिस तरीके से एक बतौर वीडियो जर्नलिस्ट आपने बहुत सारी इमारतों की जो है शूट किया है, डॉक्यूमेंट्री कवर करी है। ये जो डलमऊ का किला है, जैसा कि यहाँ पे मानना है कि प्रसिद्ध कवि जो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो यहीं पे बैठ करके अपनी रचनाओं को जो है लिखा करते थे। इस संबंध में क्या जानकारी है? पहले तो आपको बता दें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी 11 फरवरी 1986 को जन्मे और अपनी सारे कवियों से हटकर उन्होंने वास्तविकता पात्रों को रखकर उन्होंने अपनी कविताएं लिखी और यहीं पर उन्होंने विभिन्न जगहों पर, जैसे किला हो गया या और भी कई धरोहर हैं यहाँ पर पुरानी प्राचीन समय की, तो उन्होंने यहीं पर डलमऊ में रहकर ही तुलसी साहित्य का अध्ययन किया और यहीं पे संस्कृत का भी उन्होंने ज्ञान लिया और यहीं पर उनका विवाह भी हुआ और आगे चलकर उन्होंने बहुत महान उपन्यास भी लिखे। देखिए, अभी जिस तरीके से बात करें प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसी किले की पे बैठ करके यहाँ पे, जैसा कि
तमाम सारे लिटरेचर से हम लोगों को पता चलता है कि अपनी रचनाएं यहाँ पे बैठ करके लिखा करते थे। और जो उनकी रचनाएं हैं, जैसे पवित्र गंगा की बात करें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि गंगा नदी हमारे पीछे जो है गंगा नदी है, नीचे आप नाव देख सकते हैं और बहुत अच्छा एक दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। और पीछे यहाँ पे घाट पे स्थित जो तमाम लाइन से मंदिर हैं, और यहाँ पे अब आज की अगर बात करें तो गंग नहर की जो है यहाँ पे गंग नहर का एक प्लांट लगा हुआ है जो एनटीपीसी को यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ ये वही परिसर है जहाँ पर प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है बैठ करके अपनी रचनाओं को लिखा करते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त तकरीबन शाम के 5 बज चुके हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप मेरा चेहरा देख करके समझ रहे होंगे कि किस तरीके से मैं पसीने में भीगा हूँ गर्मी। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे कोई पर्यटक मुझे मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है और गर्मी कम हो रही है तो यहाँ पे कुछ पर्यटक हमको दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए कुछ पर्यटक हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ क्यों आए हैं और क्या चीज़ यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फरहान हाशमी है, मैं यहीं डलमऊ का निवासी हूँ। और यहाँ पर ये राजा डलदेव का किला है। ये लगभग जो है 600 साल पुराना है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पे काफ़ी पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, पानी का डैम है ये, और ये जहाँ पे हम खड़े हैं इसको बारादरी के नाम से जानते हैं। और ये राजा डलदेव साहब का किला है। और यहाँ पर क्या कहते पेड़ पौधे हैं, अच्छे अच्छे फूल हैं, प्लेस भी अच्छा है और बोटिंग करने के लिए भी है। तो लोग यहाँ पे जब हम लोग आए थे तमाम कई लोगों से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक वो है कि होली यहाँ पर होली के दिन नहीं मनाई जाती है, वो 2 या 3 दिन बाद यहाँ पे होली मनाई जाती है। तो इसके कुछ बता पाएंगे आप कि क्यों ऐसा यहाँ? दरअसल ऐसा है कि हमारे यहाँ पे होली 3 दिन बाद इसलिए मनाई जाती है कि जब जिस दिन यहाँ होली मनाई जा रही थी उसी दिन यहाँ पर राजा डलदेव जी का वध हो गया था। तो उसके शोक में यहाँ पर उस 3 दिन के बाद होली मनाई जाती है, इसलिए होली यहाँ पे उस दिन नहीं मनाई जाती। जब पूरे इंडिया में होली मनाई जाती है तो यहाँ पे नहीं मनाई जाती है, 1 हफ्ते के बाद मनाई जाती है। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे होली मोस्टली जैसे अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में सभी होली का त्यौहार, सभी धर्मों के लोग हर त्यौहार मनाते हैं, लेकिन मुख्यतः होली जो है वो हिंदुओं का त्यौहार माना गया है। लेकिन डलमऊ में सभी धर्म के लोग मिलजुल करके होली मनाते हैं। तो ये किस वजह से, जैसे गंगा जमनी तहजीब की एक बहुत अच्छी मिसाल यहाँ देखने को मिलती है, तो आप लोगों को कैसा लगता है? आपसी भाईचारा यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर आपसी भाईचारा शुरू से ही आपसी भाईचारा बना हुआ है, कोई जाति समीकरण कोई नहीं है यहाँ पे, इसीलिए सब लोग मिलजुल के मनाते हैं ये त्यौहार। तो देखा जैसा कि सबसे बड़ी खुशी की बात ये है जहाँ की आज जो है एक जगह ऐसी भी है जहाँ सभी लोग आज भी आपसी भाईचारा बना हुआ जैसा लोगों से हम जान पा रहे हैं। और गंगा जमनी तहजीब, अगर किसी मैं फिर कहूँगा कि गंगा जमनी तहजीब अगर देखना हो तो लोग डलमऊ में आए। डलमऊ एक छोटी रायबरेली की एक तहसील है, एक टाउन एरिया है, लेकिन यहाँ इसका एक बहुत बड़ा अपने आप में इतिहास है। और इस किले की अगर बात किया जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा एक इतिहास समाहित किए हुए है जो डलमऊ का किला है। रायबरेली से क्राइम रिपोर्ट सर्च के लिए अपने सहयोगी इसराइल के साथ मैं मोहम्मद आबिद।